कि अदालत जब आज़ाद होगी, ये बड़ी क्लियर बात है कि अदालतें इस वक्त आज़ाद नहीं हैं। हम बार बार अपने जज साहिबान को एक पैगाम भिजवा रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, कौम आपके साथ है। आपने खुद कहा कि आपको प्रेशर आता है, आपने एक लेटर लिखा जिसमें आपने कहा कि हमारे पर प्रेशर होता है, हम आपका साथ देंगे, कौम आपके साथ खड़ी है। आप फैसला हक पे फैसला करें। आपसे कौम को उम्मीद है, इस मनसब पे आपको अल्लाह ताला ने बिठाया इसीलिए कि आप इंसाफ करेंगे। तो हमारा जो 26वीं तरमीम है, ये जो एक डाका मारा गया अदली के ऊपर, जमहूरियत के ऊपर, और जिन पार्टियों ने वोट दिया है न वो जमहूरी है और न वो इस लायक हैं कि लोग उनकी शक्लें भी देखें इसके बाद। तो ये डाका मारा गया है अदला की आज़ादी के ऊपर। ये 26वीं तरमीम के इसलिए हम मुखालिफ थे, हम हैं और हम रहेंगे, और ऐसी तरमीम को हम रद्दी की टोकरी में फेंकेंगे इंशाल्लाह। अवाम ने पहले भी मैंडेट दिया इमरान खान को, इन्होंने चोरी किया, इन बेशर्मों ने चोरी किया, चोरी करवाया गया, इदारों ने मिलकर चोरी करवाया। अब ढीठ बन के बैठे हुए हैं, मजीद तरमीमें कर रहे हैं, मुल्क के कानून को इन्होंने लोंडी बनाया हुआ है। तो हम फिर अदिया से कहते हैं कि कौम आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। आप कोई प्रेशर ना लें, आप इंसाफ पे फैसले दें। इमरान खान साहब पे सारे झूठे मुकदमे हैं। ये जो केस अभी आपके सामने बयान किया गया है उसमें बेनिफिशरी ही नहीं है ना इमरान खान साहब न बुशरा बीबी, और केस नहीं लग रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें ईद से पहले 5 तारीख की इंशाल्लाह पेशी मिली है, और इसके ऊपर इंशाल्लाह जब बहस होगी, फैसला इंशाल्लाह आएगा, तो पूरी कौम को पता चलेगा कि किस तरह ढगोसले मार के अपने आप को नंगा करके ये निज़ाम और जो निज़ाम चला रहे हैं वो किस तरीके से इस मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों के मैंडेट से खिलवाड़ कर रहे हैं, पाकिस्तान के कानून से खिलवाड़ कर रहे हैं, पाकिस्तान के आइन से खिलवाड़ कर रहे हैं, और ये समझ रहे हैं कि हम ये करके ये सब कुछ करते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। तो इंशाल्लाह हमारी तहरीक जारी है, हमारी तहरीक जारी रहेगी। इमरान खान के साथ हम थे, हम हैं और हम रहेंगे इंशाल्लाह। और वजह क्या है उसकी पूरी कौम सुन ले। वजह यह है कि इमरान खान हमारी कौम की और हमारे बच्चों की जंग लड़ रहा है। नहीं मिलती आपको डेट या पहले 5 को अभी 5 को लिस्ट के ऊपर उन्होंने डाल दी है, कंप्यूटर पे आ चुकी है, वो लग चुकी है और अब मिल चुकी है। वो ऐसे हम लोग टाइम लगा, ऐसे लगा है कि हमने इंश्योर किया है कि हम डलवा के आए हैं। सर 5 को अगर नहीं सुनते इसके बाद आप क्या लाएअमल देंगे? देखें बात यह है कि उसके बाद का जो लाएअमल है वो भी आपके सामने आएगा, और इंशाल्लाह अब जो इस तरह लिस्ट के अंदर आ गया है, तो अब हम यहाँ वक्त से पहले बारिश ये नहीं करते कि अदलिया को हम ये मैसेज सिर्फ दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, इंसाफ करो, जल्द फैसले करो। अब पहले से जिबल अज़वा कोई बात करना मेरे ख्याल में अदलिया के बारे में ठीक नहीं है कि पहले से कहीं मुनासिब नहीं है, तो वो नहीं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमने बड़ा मुख्तसर सा रिक्वेस्ट किया। हम ये कह रहे, देखिए मैं से इधर के ठीक है, हमने बड़ा मुख्तसर जिक्र किया चीफ जस्टिस साहब से। एक केस हुआ है जिसमें कन्विक्शन हुई है, और ये जनवरी 17 की कन्विक्शन है जिसमें केस फाइल हुआ था। आज तक उसकी सुनवाई नहीं हो सकी थी। लास्ट टाइम हमारी इसके बाद मीटिंग हुई, कमिटमेंट ये हुई कि इस हफ्ते लगेगा, इस हफ्ते दोबारा नहीं लगा। हम ये समझते हैं कि इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए। अदालतों का काम है, अदालत ने हलफ उठाया होता है कि न सिर्फ ये कि मैं इंसाफ करूँगा, भाई इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए। इंसाफ जब हो तो बग़ैर किसी खौफ के, बग़ैर किसी फेवर के वो इंसाफ हो। हमें ये उम्मीद है, खान साहब ने 29 साल इंसाफ के लिए कोशिश की है, आज वो ख़ुद जेल में इंसाफ मांग रहे। नवाज शरीफ के पहले केस में 70 दिन के बाद उनको बेल मिली, दूसरे केस में सज़ा हो गई है, 10 साल की सज़ा हुई थी, सिर्फ 91 दिन के बाद उनको बेल मिली है। खान साहब के 600 से ज़्यादा दिन हो गए, आलमोस्ट 2 साल पूरे होने को आए, वो जेल में हैं, एक के बाद दूसरा केस लगता जा रहा है। हमने आज चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट की, अल्हम्दुलिल्लाह केस लिस्ट में आ गया है, लिस्ट इशू हो जाएगी, सैटरडे को कंप्यूटर में डला गया है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि 5 तारीख को हमारा केस सुना जाएगा, और जब सुना जाएगा तो पूरी दुनिया देखेगी कि ये बेसलेस और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस है। डबल है ये मेरे पास।